गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मारिया खान की सो कॉल्ड फ्रेंड के बारे में, जिसने क्लेम किया था कि वो मारिया की फ्रेंड है और वो उसको उसके मम्मी पापा से बचाने आई है और उसके साथ हुई सारी सच्चाई दुनिया के सामने रखने आई है। लेकिन गाइस, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो सच में मारिया की हेल्प करने आई थी या फिर मारिया की कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठाकर अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने आई थी? क्योंकि अब जो चीज़ें सामने आ रही है उनमें कई सवाल है जिनका जवाब शायद अभी तक नहीं मिला। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में इसी लड़की ने जो है, बल्कि इसी लड़की को जो उसने किसी और ने उसको एक्सपोज नहीं किया है, उसने खुद ने ही अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से खुद को एक्सपोज कर दिया। तो अगर आप इस कंट्रोवर्सी में नए जुड़े हैं तो मैं आपको पूरी स्टोरी शॉर्ट में और सिंपल तरीके से समझाती हूँ और फिर आप खुद डिसाइड करना यहाँ कौन सच बोल रहा है, कौन अपनी बात बदल रहा है और किसकी स्टोरी में कितना सवाल ज़्यादा है। लेकिन वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो चैनल नेम चेंजेस, पुराने वीडियोस और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को लेकर बातें सामने आई है वो इस पूरे मामले को और भी कंफ्यूजिंग बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लड़की इंस्टाग्राम पर दिखाई देती है, वहाँ ये शॉर्ट्स वीडियो बनाती है और अचानक यूट्यूब पे आ जाती है। और अब यूट्यूब पर आने के बाद ये क्या करती है, जो भी लोग मारिया के रिएक्शन चैनल या वीडियोस बना रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाकर लोगों को बताती है कि मारिया की जो फ्रेंड है उसने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दी है, जाकर सुनो, उसने सारी सच्चाई बता दी है और उस पर आप वीडियो बनाओ। उसने मेरे कमेंट में भी उसने एक वीडियो पे ये कमेंट किया था। और यहाँ तक तो ठीक है, कोई भी ये कर सकता है, शायद वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी। लेकिन कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब लोगों ने नोटिस किया कि जिस अकाउंट से ये कमेंट्स जा रहे हैं उनमें से एक अकाउंट का कुछ व्यूअर्स का उसका पुराना चैनल जो है सामने आया और यहीं से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोगों ने पूछा, अगर आप मारिया की फ्रेंड है तो इसका कोई प्रूफ कहाँ है? आप दोनों की फ्रेंडशिप का कोई एविडेंस है? आप इतनी पर्सनल बातें कैसे पता है? और अगर आप सच में हेल्प करने आई है तो अपने पहले खुद को क्लियरली आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया? इन सवालों के बाद सिचुएशन और कंफ्यूजिंग होती चली गई। कुछ लोगों का कहना है कि जब उसने प्रूफ मांगा गया तो जवाब में लोगों को इंस्टाग्राम स्टोरी देखने के लिए कहा। लेकिन गाइस, यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं कि किसी ने स्टोरी लगाई या वीडियो बनाया। सवाल ये है, क्या सिर्फ किसी की स्टोरी या वीडियो के बेसिस पर किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में इतनी बड़ी बातें पब्लिक में बताई जा सकती है? और फिर जैसे जैसे रिएक्शन चैनल्स ने इस पूरे मामले को देखना शुरू किया, वैसे वैसे लोगों ने पुराने अकाउंट्स और पुराने कंटेंट को भी चेक करना शुरू कर दिया। और कुछ व्यूअर्स ने क्लेम किया कि एक पुराने चैनल पर पर्सनल वीडियोस, वर्कआउट वीडियोस और कॉलेज रिलेटेड कंटेंट मौजूद था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन वीडियोस में एक जगह और एजुकेशनल बैकग्राउंड से जुड़ी डिटेल्स दिख रही थी, जबकि नई स्टोरी में मुंबई और मारिया से जुड़ी हुई बातें बताई जा रही थी। यहीं से लोगों ने सवाल उठाना शुरू किए, अगर ये सारी बातें सच है तो फिर स्टोरी में इतनी कंफ्यूजन क्यों है? हालांकि यहाँ ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ किसी पुराने वीडियो, लोकेशन या चैनल एक्टिविटीज़ के बेसिस पर पूरी स्टोरी का फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सकता। लेकिन जब कोई पर्सन खुद किसी बड़ी कंट्रोवर्सी में सामने आता है और किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में ये सारी चीज़ें क्लेम करता है तो पब्लिक नेचुरली सवाल ज़रूर पूछेगी। और गाइज, यही यूट्यूब की रियलिटी है। आप किसी कंट्रोवर्सी पर वीडियो डालते हो तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वो आपके पुराने वीडियोस भी देखते हैं, पुराने चैनल्स भी चेक करते हैं, नेम कंपेयर करते हैं और हर छोटी डिटेल्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आजकल रिएक्शन ऑडियंस सिर्फ जो है ऑडियंस नहीं रही, कई लोग तो आधे डिटेक्टिव बन चुके हैं। अभी व्यूअर्स की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक पुराने चैनल पर मौजूद कुछ वीडियोस बाद में डिलीट या प्राइवेट किए गए। इसके बाद चैनल का नाम भी बदलने की बातें जो है वो सामने आई है। पहले एक नाम, फिर दूसरा नाम और उसके बाद कई अलग अलग नाम सामने आए। अब नाम बदलना या पुरानी वीडियो डिलीट करना आप में कोई जो है इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर हर क्रिएटर को अपने चैनल को एक ब्रांड करने का राइट है। लेकिन जब ये चेंजेस किसी बड़ी कंट्रोवर्सी के बीच होते हैं तब ऑडियंस के मन में सवाल ज़रूर आते हैं। लोग पूछते हैं, क्या ये सिर्फ रीब्रांडिंग है या फिर पुराने कंटेंट को हटाने की कोई दूसरी वजह?
क्या चैनल को नया लुक देने की कोशिश की जा रही है, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हटाई जा रही है जिस पर लोगों का सवाल उठ रहा है। और जब तक इन सवालों को जो है क्लियर आंसर नहीं मिलते, तब तक स्पेकुलेशन बढ़ती रहती है। अब यहाँ एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई पर्सन अपनी पब्लिक जो है प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट डालता है, तो उस कंटेंट पर रिव्यूज़ या रिएक्शन होना अलग बात है। अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने खुद यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कुछ अपलोड किया, तो उस पब्लिक कंटेंट पर लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, उसके स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, उसके वीडियोस को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी और की पर्सनल लाइफ की बातें पब्लिक में लाता है, और जो पहले कभी पब्लिक में आया ही नहीं और ना ही थी, तो मामला अलग हो जाता है। क्योंकि फिर सवाल उठता है, क्या वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड है, क्या उसके पास प्रूफ है, क्या दूसरी साइड को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, और अगर स्टोरी गलत निकली तो उसका नुकसान कौन उठाएगा। क्योंकि इंटरनेट पर एक बार कोई स्टोरी फेल हो जाए तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत से लोग पुराना मामला नहीं देखते, वो सिर्फ एक वायरल क्लिप देखते हैं, एक थंबनेल देखते हैं, एक हेडलाइन देखते हैं, और फिर उसी के बेसिस पर किसी के बारे में अपनी ओपिनियन बना देते हैं। फिर उनके दिमाग में उस पर्सन की एक अलग ही इमेज बन जाती है, चाहे स्टोरी सच हो या झूठ हो, और चीज़ यही सबसे बड़ी डेंजरस बन जाती है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से उस नए चैनल को अटेंशन और रीच मिली, और ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने से व्यूज़ बढ़ जाते हैं। लेकिन व्यूज़ मिलना और क्रेडिटेबिलिटी बनाना दोनों अलग चीज़ें हैं। एक कंट्रोवर्शियल वीडियो चल सकता है, 2 वीडियोस चल सकते हैं, लेकिन अगर ऑडियंस को लगा कि स्टोरी में प्रूफ नहीं है, स्टेटमेंट बदल रहे हैं, या डिटेल्स जो है वो मैच नहीं कर रही, तो वही ऑडियंस सवाल पूछना शुरू कर देती है। और यूट्यूब पर ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी तरफ मारिया के जो फादर है, उन्होंने अपनी साइड के जो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, और उन्होंने इस लड़की के क्लेम को गलत बताया है। लेकिन यहाँ भी व्यूअर्स ने कुछ सवाल उठाए। कुछ लोगों ने कहा कि उनके अलग अलग स्टेटमेंट में भी कन्फ्यूजन दिखाई दी। तो अब सिचुएशन ये बन चुकी है, एक तरफ ये लड़की अपनी स्टोरी बता रही है, दूसरी तरफ मारिया के फादर अपनी बात रख रहे हैं। अब दोनों साइड को लेकर ऑडियंस अलग अलग सवाल पूछ रही है। यही अभी पूरी स्टोरी को लेकर कई बातें क्लियर नहीं हुई है, और इसी वजह से किसी एक साइड को बिना प्रॉपर एविडेंस के जो है पूरी तरह सही या गलत लेना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर कोई पर्सन खुद को किसी का क्लोज फ्रेंड बता रहा है, उस पर्सन की पर्सनल लाइफ के बारे में बड़ी बड़ी पब्लिक में बातें करता है, तो ऑडियंस को प्रूफ मांगने का पूरा राइट है। क्योंकि सिर्फ इमोशनल स्टोरी सुनाना काफ़ी नहीं होता। स्टोरी कितनी भी कन्विंसिंग हो, कितनी भी डिटेल्ड हो, कितनी भी ड्रामेटिक हो, सवाल आखिर में एविडेंस पर ही जाएगा। और अगर किसी स्टोरी में बार बार लूप होल्स दिखाई देते हैं, डिटेल्स बदलती दिख रही है, या पुराने कंटेंट से अलग इन्फॉर्मेशन सामने आई, तो लोगों का डाउट करना भी नेचुरल है। इस पूरे मामले में एक और चीज़ पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कई बार रिव्यूज़ और रिएक्शन क्रिएटर्स को डीएम्स भी आते हैं। लोग कहते हैं, मैं इस इन्फ्लुएंस को पर्सनली जानता हूँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, यहाँ ऐसे हुआ, ये वैसा है। लेकिन हर डीएम को पब्लिक करना सही नहीं होता, क्योंकि कई बार जो लोग होते हैं वो कुछ भी क्लेम करते हैं। अगर बिना वेरिफिकेशन के किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाए, तो किसी भी की भी रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है। इसलिए पब्लिक कंटेंट पर बात करना अलग है, और किसी की प्राइवेट लाइफ के बारे में अनवेरिफाइड स्टोरीज फैलाना अलग है। और शायद क्रिएटर्स को भी यही समझना चाहिए कि व्यूज़ के लिए किसी की पर्सनल लाइफ को स्टोरी बनाना आसान हो सकता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये लड़की सच में मारिया की हेल्प करने आई थी? क्या वो जेन्युइनली अपनी फ्रेंड के लिए बोल रही थी, या फिर उसने वायरल कंट्रोवर्सी को अपना चैनल ग्रो करने के लिए यूज़ किया? और दूसरा सवाल ये है, अगर उसके क्लेम सच है तो क्या वो कोई क्लियर या वेरीफाइबल प्रूफ देगी? पर मुझे ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रही है, और वो सिर्फ अपना चैनल ग्रो करने आई है। क्योंकि ऑडियंस अब सिर्फ स्टोरी सुनकर मानने वाली नहीं है। लोग स्क्रीनशॉट देखते हैं, पुराने वीडियोस देखते हैं, चैनल स्टोरीज चेक करते हैं, हिस्ट्री चेक करते हैं, स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं, और फिर सवाल पूछते हैं। तो अगर इस पूरे मामले में कोई भी सच या एविडेंस के साथ सामने आना चाहिए या नहीं? अब इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, ये मुझे बताइए। क्या आपको लगता है कि ये लड़की सच में मारिया की हेल्प कर रही है, या आपको लगता है ये पूरा मामला चैनल ग्रो और अटेंशन के लिए कोशिश हो सकता है?
या क्या आपको लगता है कि क्रिएटर्स को किसी की प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करने से पहले सॉलिड प्रूफ दिखाना चाहिए? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ बिना गाली गलौज और बिना किसी पर्सनली टारगेट की अपनी बातें रखिए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।